आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाहिम अजमईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं, जो कि मुनासबत है शहादत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। उनकी शहादत की मुनासबत से उनके चंद फरमुदात और इरशादात के ऊपर मुबनी ये मुख्तसरन वीडियो है जिसमें इमाम के चंद इरशादात आपकी खिदमत में पेश करके अपने आप को और फिर आपको दावत फ़िक्र दी जाएगी कि क्या हम वही हमेशा की तरह के क्या हम तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम तालीमात मासूमीन से मुतमस्सिक हैं, कुछ सीख रहे हैं, या हम बराए नाम सिर्फ़ आपकी विलादत पे खुशियाँ और शहादत पर आंसू बहाते हैं और हम इसी को जो है काफ़ी समझते हैं। तो आज की वीडियो में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चंद इरशादात आपकी खिदमत में पेश करके उसका फिर दावत फ़िक्र देंगे। उसका एंड रिज़ल्ट आपने ख़ुद निकालना है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनकी विलादत मुबारक 7 सफ़र को हुई थी, उस वक़्त जब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़ौजा मोहतरमा जनाब हमीदा ख़तून सलामुल्लाह अलैहा के साथ हज बैतुल्लाह से वापस तशरीफ़ ला रहे थे और शहादत जो है, जैसा कि आप जानते हैं, 25 रजबुल मरजब को बादशाह वक़्त हारून रशीद के जहर दिलवाने से हुई थी और उस वक़्त आप ज़िंदान में थे और आपको तकरीबन 14 साल की आपने कैद काटी थी। उसके बाद आपको जहर दिलवा के शहीद किया गया। और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत और बंदगी का या आपकी सीरत का क्या कहना। हर मासूम की सीरत एक गुलदस्ता है, महकते फूलों की तरह, कि जो जहाँ भी गए अपनी महक छोड़ आए, अपनी तालीमात का असर छोड़ आए। इसी तरह इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस कैद खाने में जिस ज़िंदान में बंद थे, आपके हुस्न सलूक से, आपकी अखलाकियात से, आपकी सीरत के नुमायाँ पहलुओं से इस कदर ज़िंदान का दरोगा और बाकी कैदी मुतासर हुए कि वो आपके हम अकीदा हो गए, आपके मोतकिद हो गए। और यही डर था बादशाह वक़्त को, जो अपनी खिलाफत के लिए नाम नहाद और हुकूमत के लिए इमाम को ख़तरा समझता था, और इसका इकरार भी वो कर चुका। हारून रशीद ने दरोगा ज़िंदान से कहा था कि खुदा की कसम ये बंदा इस कैद का हकदार नहीं, यानी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन क्या किया जाए कि इसे कैदी बनाए बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। और इसी शान इबादत व बंदगी का असर था कि जिस कैद खाना में रहते थे, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वहाँ के जितने मुलाजमीन थे, जो बाकी कैदी थे, वो आपके हुस्न सलूक से इस तरह मोतकिद हो गए थे आपके कि बार बार कहने के बावजूद हुकूमत की तरफ से इमाम पाक को जहर देने के लिए राज़ी ना था। यहाँ तक कि सिंधी बिन शाहिक मलऊन ने जहर दिया तो ज़मीर की मलामत और अवाम की बगावत के खौफ से 80 अफराद को जमा करके लाया और इनसे शहादत तलब की कि मैंने इमाम को जहर नहीं दिया और ये बिल्कुल सही और सालम हालत में है, जिस पर आपने इन लोगों को गवाही देने से मना फरमाया, यानी इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और फरमाया कि मैं 3 दिन के बाद इस जहर के असर से दुनिया से रुखसत हो जाऊँगा। ख़बरदार तुम लोग अपने हाथों को इस खून न हक़ से रंगीन ना करना इसके हक़ में गवाही देकर। जिसका नतीजा ये हुआ कि इन लोगों के जाने के बाद ज़ालिम और मलऊन संदी बिन शाहक ने चादर के अंदर इमाम पाक को इस तरह से लपेटना शुरू किया जिस तरह कपड़ा निचोड़ा जाता है, और इसके ज़ेर असर आपकी शहादत वाक़या हो गई। जिसके बाद फिर जनाजा को दिखलाकर लोगों से गवाहियाँ तलब करता फिरता था कि देख लें किसी ज़ख़म का कोई निशान नहीं है, किसी तशद्दुद का कोई निशान नहीं है, ये अपनी तिबई मौत की वजह से दुनिया से गए हैं, जो ज़ालिम के एहसास जुल्म और इमाम की फ़तह मुबीन की बेहतरीन अलामत थी। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगियाँ, उनके ये मसाइब, उनकी मज़लूमाना शहादतें हमें एक दावत फ़िक्र देती हैं कि वो क्या चीज़ थी जिसकी खातिर आप हर बादशाह वक़्त जो है आपको अपना मुखालिफ अव्वल समझता था, और बावजूद इसके कि किसी भी सियासी एक्टिविटी में, किसी हुकूमत की दगो-दो में आइमा शामिल नहीं होते थे, लेकिन बादशाह ने वक़्त ख़तरा समझते थे। इसके लिए हमें सीरत की कुतब की तरफ रजू करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। ना सिर्फ ये कि विलादत इमाम, वलादत मासूम पर खुशियाँ मना ली, ढोल ढाशों के साथ जश्न कर लिए, गाने वाले बुला लिए, गाने वालियाँ बुला ली और शहादत पे आंसू बहा लिए, और ये मशहूर जो कर दिया गया कि जिसकी मजलिस में जितना ऊंची गिरिया जारी होगी उतना ही जो है वो जन्नत का हकदार। गिरिया भी वो जो इखलास के साथ होगा, गिरिया भी वो जो नमूद नुमाइश के लिए नहीं होगा।
गिरिया भी उस जाकर का कि जिसने पैसे तय करके आपसे शहादत पढ़ने का जो है वो नहीं तय किया होगा जी, जिसने इखलास के साथ फ़ज़ाइल हों या शहादत हो पढ़ी होगी। बहरहाल ये दावत फ़िक्र है जो हम हमेशा अपनी वीडियो में देते हैं कि आप ज़ाकरीन को सुने, सबको सुने, लेकिन कभी किताबों की तरफ रुजू करें और इमामों को भी सुने, मासूमीन को भी सुने कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कहते हैं। आज की 2-3 हम जो इरशादात इमाम के पेश करेंगे उसका एंड रिज़ल्ट आप ख़ुद निकालिएगा। हमारा काम है दावत फ़िक्र को आम करना। ईमान के बारे में एक शख्स ने आपसे दरियाफ़्त किया कि बेहतरीन अमल कौन सा है, तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके बगैर कोई अमल काबिल कबूल ना हो सके। उसने पूछा कि वो क्या है, फरमाया कि ईमान जो सबसे बुलंद तरीन और शरीफ तरीन मंजिल अमल व करदार है। अर्ज़ की कि ईमान कौल व अमल दोनों का नाम है या सिर्फ़ कौल का, ज़बानी दावों का जो कि हम जिस तरह हम करते हैं। तो इमाम ने फरमाया ईमान कुल का कुल अमल है। ये अब आप सुन लीजिए, कुल का कुल अमल है। कौल तो इसका एक जुज़ है जिसकी वजाहत किताब खुदा ने खुद ही कर दी है। अर्ज़ की ज़रा कुछ और वजाहत फरमाएँ कि हम लोग समझ सकें। तो इमाम ने फरमाया कि ईमान के दर्जात व हालात व तबक़ात व मनाजिल हैं। ईमान इंतहाई कामिल भी होता है और इंतहाई नाकस भी होता है और निस्बतन कामिल भी होता है, यानी म्याना भी होता है। अर्ज़ की कि ईमान में ज़ायद व नाकस क्या होता है? फरमाया बेशक होता है। उसने क्या अर्ज़ की किस तरह, उसने पूछा किस तरह होता है? फरमाया अल्लाह ने ईमान को इंसान के अज़ा जवार पर तकसीम कर दिया और हर अज़ू को ईमान की एक ज़िम्मेदारी सुपुर्द की है। कुछ ज़िम्मेदारियाँ दिल की हैं जिनका खुलासा समझना और ताकुल करना यानी गौर व फिक्र करना है। वो जिस्म का अमीर और रईस है, इसकी राय के बगैर कोई वज़ू हरकत नहीं कर सकता। और कुछ ज़िम्मेदारियाँ हाथों, पैरों, आँखों, कानों और शर्मगाहों की हैं, यानी मुहर्रमात से परहेज़ करना, नापसंदीदा बातों का ना देखना, ना सुनना, ना करना और ना अमल उसको अंजाम देना। दिल का फ़र्ज़ ज़बान से मुख्तलिफ होता है और ज़बान का फ़र्ज़ आँखों से मुख्तलिफ होता है। आँखों का फ़र्ज़ कानों से मुख्तलिफ होता है और कानों का फ़र्ज़ हाथों और पैरों से मुख्तलिफ होता है। और हाथों पैरों का फ़र्ज़ जो है वो शर्मगाहों से मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर दिल का फ़र्ज़ ये है कि इकरार, मार्फत, तस्दीक, तस्लीम व रज़ा और अक़ीदा से काम ले और ये समझे कि खुदा वहदहू ला शरीक है, इसका कोई ना फ़र्जंद है, ना हमसर है, ना इसके अलावा कोई पैदा करने वाला है, ना रिज़्क़ देने वाला है, ना मौत देने वाला है। ये अब आप इमाम की बातें सुन रहे हैं, इमाम की जो ईमान की तारीफ़ बयान कर रहे हैं। और एक तरफ मिंबर पे आपको कहा जाता है कि अल्लाह ने इनको खलक किया, आगे इन्होंने सबको खलक किया, रोज़ी भी ये देते हैं, औलाद भी ये देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ सुनने पे इक्तफ़ा ना करें, कभी कभार पढ़ भी लिया करें। तो फिर इमाम ने फरमाया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं और किताब बरहक यानी कुरान अल्लाह की किताब है। मौरख़ीन ने नकल किया है कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम मस्जिद पैगम्बर में दाखिल हुए तो देखा कि लोग एक शख्स के गिर्द जमा हैं और इसकी इंतहाई ताज़ीम व तकरीम कर रहे हैं। तो इमाम ने फरमाया कि ये कौन है? लोगों ने अर्ज़ की कि सरकार ये बहुत बड़ा आलम है। फरमाया कि ये बड़ा आलम क्या होता है? ये अब वो लोग सुने कि जिन्होंने सरकारें बनाई हुई हैं जी, जो 10-10, 20-20 लाख रुपए अशरे का भी देते हैं, हाथ पैर भी चूमते हैं और कहते हैं जी बहुत बड़ी सरकार है, बहुत बड़ा आलम। इमाम कहते हैं ये बहुत बड़ा आलम क्या होता है? अर्ज़ की कि ये तमाम अरब के इंसाब व वाक़यात व हादसात का जानने वाला है। इमाम ने कहा अच्छा। इमाम ने फरमाया ये वो इल्म है जिसका जानना मुफीद है लेकिन ना जानना नुकसान नहीं देता, यानी इस इल्म का जानना मुफीद है, अगर नहीं भी जानोगे तो कोई ऐसी बात नहीं। इसे इल्म नहीं कहते। इल्म की इमाम फिर बताते हैं कि इल्म की 3 किस्में हैं, आयत महकमा, फरीज़ा आदला और सुन्नत कायमा। इसके अलावा सब फ़ज़ल हैं, यानी इसके अलावा जो भी है वो फ़ज़ल है, इल्म नहीं है। इल्म वो होता है जिसका जानना वाजिब हो, ज़रूरी हो और ना जानना नुकसान दे। ये इमाम समझाना चाह रहे थे। फिर फरमाया हकीकी इल्म ये है कि इंसान 4 बातों की इतला अपने अंदर पैदा करे, यानी 4 बातों को जाने। खुदा को पहचाने, ये पहचाने कि इसने इंसान के साथ क्या बर्ताव किया, ये दरियाफ्त करे कि वो बंदे से क्या चाहता है और ये मालूम करे कि कौन सी चीज़ें इंसान को उसके दीन से खारिज कर देती हैं। अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आपको मिंबर से ये चीज़ें बताई जाती हैं। दीन की इतनी अहमियत मासूमीन की नज़रों में थी, कुरान और दीन के अलावा उनको कुछ सोचता ही नहीं था। आपको कितना दीन सिखाया जाता है मिंबरों से, आपको भरपूर तरीके से गाली और नसैरियत की तरफ धकेला जा रहा है। इन बातों का आपको बताया ही नहीं जाता। आपको ये बताया जाता है आपका दीन बस अली अली करना है, बस दैट्स ऑल। अली अली करना बेशक इबादत है, लेकिन अली की सीरत पर चलना भी इबादत है और असल इबादत वही है। खैर, इल्म फ़िक़्ह के बारे में अपने साहब को तलकीन करते हुए फरमाया, अब ये सुन लें आप, इल्म फ़िक़्ह की कोई अहमियत अगर ना हो तो ये ज़रा तलकीन सुन लीजिए।
इल्म दीन हासिल करो कि यह बसीरत की कुलीद, इबादत की तकमील, बुलंद मंजिलों का ज़रिया और आला मरातब और दुनिया आखिरत का वसीला है। आबद के मुकाबले में आलम का वही मर्तबा है जो सितारों के मुकाबले में आफ्ताब का मर्तबा है। जो इल्म दीन हासिल ना करे, अल्लाह इसके किसी अमल से राज़ी ना होगा। आलम से गुफ्तगू करना जाहल से फ़र्श मखमर पर बात करने से बेहतर है। उलमा रसूलों के मानतदार हैं जब तक दुनियादारी इनमें दाखिल ना हो जाए, और यही मेरे जद्द बुजुर्गवार इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का भी इरशाद है। एक शख्स ने अर्ज़ की कि फ़र्जंद रसूल, आखिर दुनियादारी में दाखिल होने का मतलब कि उलमा में दुनियादारी दाखिल होने का मतलब क्या है? फरमाया कि सलातीन यानी बादशाहान वक़्त, उमरा, हाकिमों की पैरवी और इनकी महफ़िलों में ख़ुद से जाना। ऐसा करने वाले उलमा से एहतियात करना बहरहाल ज़रूरी है। यानी जिस आलम को आप ये सब कुछ करते देखें, ये इमाम फरमा रहे हैं, जो मादा परस्ती की तरफ भागे, जो भाग भाग के यूके, अमेरिका और तरह तरह की जाके वहाँ से जो है ख्वाहिशात की तकमील करे, जी, जो पैसे तय करके आपको ज़िक्र सुनाए, पैसे तय करके हंसाए, पैसे तय करके रुलाए, जी, जो आपको कड़ों के ऊपर लगा दे, सीरत से हटा दे, खुदा के वास्ते इमाम कह रहे हैं कि बहरहाल इनसे जो है दूरी वाजिब है। इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इबादत की तरह कसब माश के लिए भी ज़हमतें बर्दाश्त की और अहले दुनिया को ये दर्स दिया है कि इंसान का ये बेहतरीन फरीज़ा है कि वो अपने अहल व याल के लिए मेहनत करे। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम हाथ में कदाल लिए पसीने में गर्क मेहनत कर रहे थे कि एक शख्स ने गुजारिश की कि हजूर ये मुझे दे दीजिए, मैं ये काम कर देता हूँ। फरमाया कि तलब रिज़्क़ के लिए आफ्ताब की तमाज़त में काम करना मुझे बेहद पसंद है, और मुझे वो हर मोमिन पसंद है जो धूप में पसीने में शरूबार हुआ अपने अहल व याल के लिए कसब मुआश कर रहा हो। इमाम मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलाम अपनी ज़मीन में मेहनत कर रहे थे कि हसन बिन अली बिन अबी हमज़ा की नज़र पड़ गई आप पर। अर्ज़ की कि आप क्यों ज़हमत कर रहे हैं, बाकी लोग कहाँ चले गए? फरमाया कि ये काम मुझसे बेहतर अफराद ने भी अंजाम दिया है, यानी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मौला कायनात ने और मेरे जद्द अमजद ने अपने साहब को तलीम देते हुए फरमाते हैं, जिसके पास कोई बरादर मोमिन मदद मांगने के लिए आया और वो बावजूद कुदरत के इसकी मदद को आगे ना बढ़े, इसे रद्द कर दे, तो गोया इसने वलायत इलाही के रिश्ते को मुनक़ता कर दिया। इसलिए कि परवरदिगार ने क़ज़ा हवाइज का मोमिनीन को हुक्म दिया, और मोमिन की मदद मांगने के लिए आना दर हकीकत एक रहमत परवरदिगार है जिसने तुम पर नाजिल की है, चूँकि तुम साहिब हैसियत हो, और अल्लाह ताला ने कुछ समझ के अपने एक बंदा मोमिन के दिल में तेरा ख्याल डाला कि क्यों ना तुझसे जाके तलब किया जाए, तो इसलिए इसको मायूस, अगर तू कुदरत रखता है उसको मायूस ना कर। मुहासबा नफ्स एक इंतहाई ज़रूरी अमल है, इस तरफ भी आइमा हमें मुतवज्जो करते रहे। और इमाम मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स अपने नफ्स का हिसाब ना करे वो हम में से है ही नहीं। मुहासबा नफ्स का फ़ायदा ये है कि नेकी करने वाला नेकी में इजाफ़ा करे, बुराई करने वाला तौबा इस्तग़फ़ार की तरफ मुतवज्जो हो, और इंसान ये देखे कि उसने दीन के मामले में आज क्या सीखा, कुरान से आज क्या हिदायत ली, और अपने आइमा की सीरत से उसने क्या हिदायत ली। अब इस बात पे मैं वीडियो का अख्तिताम भी करता हूँ और आपसे एक बात पूछता हूँ, फिर रिपीट करता हूँ, वो शख्स हम में से है ही नहीं जो अपने नफ्स का मुहासबा ना करे, ये ना देखे कि उसने दीन से क्या सीखा, किताब इलाही से क्या सीखा, मासूमीन से क्या सीखा, उसकी नेकी में इजाफ़ा हुआ कि नहीं, उसकी बुराइयों में कमी हुई कि नहीं हुई। मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, इस पूरे 2 सत्रों के मौला के कौल में आपको ये सुनने को मिला कि वो शख्स हम में से है ही नहीं जिसके कान में बाली ना हो, वो शख्स हम में से है ही नहीं जिसके हाथ में कड़ियाँ ना हो, वो शख्स हम में से है ही नहीं जो कोयलों पर चलता ना हो, वो शख्स हमसे है ही नहीं जो खूनी पुरसा ना दे, वो शख्स हम में से है ही नहीं जो पैसे तय करके मजलिस ना पढ़े। जी, ये मैं आपको समझाने के लिए दावत फ़िक्र दे रहा हूँ कि आइमा, ये तो इमाम मूसा काज़िम आप 14 मासूमीन में से किसी एक से भी कोई ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रवायत भी दिखाइएगा कि जिसमें ये सब करने का आपको कहा गया हो। क्या कहा गया? वो शख्स हम में से नहीं जो दीन ना सीखे, जो कुरान ना सीखे, जो कुरान ना पढ़े, जो सीरत मासूमीन की पैरवी ना करे। ये कहीं नहीं कहा कि ये कड़े, ये नारे, ये जुल्फ़ें, ये बालियाँ, खुदा के वास्ते इन चीज़ों से बाहर आइए। ऐसा ना हो कि जिन मासूमीन के जनाब आप नाम लेवा रहे सारी ज़िंदगी, कब्र में और बरज़ख में और क़यामत में वो हमें पहचानने से इनकार कर दें कि तुम मोमिनीन वाली निशानियाँ ही कोई नहीं है। भाई जाओ, तुम है कौन? इस चीज़ से हमें डरना चाहिए। यही आज का इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासबत से आपके लिए पैगाम था, और यही इमाम की तरफ से हमारे लिए दावत फ़िक्र भी है। अल्लाह ताला हमें इमाम की सीरत पढ़ने समझने, सबसे बढ़ के ये कि उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में ताजील फ़रमाए। व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।